दोस्तों इसी 19 जुलाई को पुलिस एक ऐसे केस का खुलासा करती है कि जिसको सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि जो कोई भी प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू इस खबर को सुन रहा था वो यही बोल रहा था कि पहले तो एक व्यक्ति किसी का भरोसा जीतता है, उसके साथ संग जीने मरने की कस्में खाता है, उसके परिवार का दिल जीतता है, उसका दिल जीतता है, उसको अपनी मोहब्बत में इस कदर दीवाना बना लेता है कि वो लड़की जो होती है उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों बाद में वही पत्नी उसको इस कदर छिदने लगती है, इस कदर चुभने लगती है कि वो उसकी हत्या कर देता है। यकीनन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई सोचने समझने पे मजबूर था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, कल के दिन जो वीडियो डाला था उस पर थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्यार दिखाया, 2000 के करीब वो वीडियो पहुंचा, जबकि अभी हमें पिछले कुछ समय से यानी 2 महीने से ऐसा समय गुजर रहा है कि व्यूज़ के लिए अकाल का सामना करना पड़ रहा है। जो यूट्यूब है वो इंप्रेशन भेजने को तैयार नहीं है। हालांकि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो हमारी वीडियो का 10 मिनट से पार रहता है और क्लिक थ्रू रेट जो रहता है यानी हर 100 बंदे में कितने बंदे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो लगभग 13 से 14 बंदे होते हैं। यानी ये एक अच्छे यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये सारी चीज़ें बेहतरीन होने के बावजूद भी जो यूट्यूब है इंप्रेशन भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग यूट्यूब के एल्गोरिथम को बीट कराइए। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी छोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1000 व्यूज़ वीडियो पे आते हैं तो आप लोग उस वीडियो पे 500 से 600 लाइक तो कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब खुद मजबूर हो जाए कि मेरे वीडियो को आगे बढ़ाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी की शुरू करते हैं। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की घटना को लेके, एक क्राइम की कहानी को लेके। और बात करें आज की घटना की, आज की कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसको हम लोग गाज़ियाबाद के नाम से भी जानते हैं। गाज़ियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह भी है। और दोस्तों इसी गाज़ियाबाद में एक थाना लगता है, विजयनगर थाना। और दोस्तों इसी विजयनगर थाने में इसी 19 जुलाई को एक व्यक्ति जिसका नाम आलम होता है वो रोता हुआ पुलिस के पास पहुंचता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब इस व्यक्ति को रोता हुआ देखते हैं, इसको बिठाते हैं और इससे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये पुलिस के सामने कुछ भी बात कहने में असमर्थ था, क्योंकि इसकी जो हालत थी ये इतनी ज़्यादा ख़राब थी। इसकी आंखों से आंसू ज़ारू कतार बह रहे थे और ये पुलिस से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि साहब उसकी एक पत्नी है जिस पत्नी का नाम पूजा है और वो घर से अचानक से गायब हो गई है और उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल रहा है। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, हर जगह मैंने ढूंढ लिया, उसके रिश्तेदारों में मैंने पता कर लिया है, पूजा के कहीं मिलने वाले थे तो उनसे मैंने पता कर लिया है, मोहल्ले पड़ोस में जितने भी लोग ऐसे थे जहाँ पर पूजा का उठना बैठना था उन सारी जगहों पर मैंने देख लिया, लेकिन पूजा का साहब कहीं पर कोई पता नहीं है। आप कैसे भी कर मेरी पत्नी पूजा को ढूंढ लीजिए। अब दोस्तों पुलिस वाले जब इस व्यक्ति का नाम सुनते हैं, नाम होता है इस व्यक्ति का आलम, लेकिन पत्नी का नाम ये पूजा बता रहा है। अब पुलिस वाले यहाँ पर समझने में देर नहीं लगते हैं कि ये जो मामला है प्रेम प्रसंग से शादी हुई होगी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें शायद हुई हो। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि आखिर पूजा कहाँ चली गई और उसको कहाँ ढूंढा जाए। लिहाजा दोस्तों पुलिस वाले इस व्यक्ति की कंप्लेंट दर्ज करते हैं और इससे कहते हैं कि तुम घर जाओ और तुम्हारी पत्नी को हम बहुत जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस आलम की पत्नी जिसका नाम पूजा, उसको ढूंढने के लिए उसके मोहल्ले में पहुंचते हैं। सबसे पहले जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उन आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो यही बताते हैं कि साहब हमने तो पूजा को ना किसी के साथ आते देखा, ना उसको अकेले जाते हुए देखा, न जाने पूजा कहाँ चली गई। अब सारे लोगों के बयान लिखवाए जाते हैं, जो आलम है उसके घर वालों के बयान भी लिखवाए जाते हैं। आलम के घर वाले भी यही कहते हैं कि कल तक तो हमने देखा था लेकिन आज कहाँ चलेगी साहब हमें नहीं पता। उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो पूजा की फैमिली है आखिर ये कहाँ रहती है, तो पता चलता है कि इसी गाज़ियाबाद में रहती है। इसलिए पुलिस वाले इस पूजा की फैमिली में पहुँचते हैं और पूजा की फैमिली से पूछताछ करते हैं। अब दोस्तों जब पूजा की फैमिली से पूछताछ होती है तो पूजा की फैमिली कहीं ना कहीं संदेह जताती है पूजा के ही पति आलम के ऊपर। और जो पूजा के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब हो ना कुछ गलत अगर किसी ने किया है तो उसके ही पति ने उसके साथ किया है। आप जैसे भी कर हमारी बेटी के बारे में पता लगाओ, अगर उसके साथ में कोई अनहोनी हुई है तो उसके बारे में पता लगाओ। हमारी बेटी कहाँ है साहब इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसके पति को ज़रूर पता होगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पति मुस्लिम है, पत्नी हिंदू, मामला एक तरीके से धर्मांतरण का भी लग रहा है।
इसलिए पुलिस वाले अब इस मामले में थोड़ा सा चौकन्ने होते हैं और पुलिस वाले इस मामले में जो आलम पति होता है इसको एक तरीके से पुलिस थाने लेके आते हैं। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब आलम से पूछताछ की जाती है तो आलम पुलिस को वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट सुनाता है जो इसने पहले पुलिस को सुनाई थी कि साहब कहीं चली गई थी, मैं तो मैकेनिक का काम करता हूँ। जब मैं अपने काम से घर लौट के आया तो पता चला पूजा है नहीं। उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, उसका नंबर ट्राई करा, लेकिन ना तो नंबर ही लग रहा है ना पूजा ही मिल रही है। इसके लिए मैं पुलिस थाने आया था कि साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, लेकिन आप हैं कि मुझसे ही इस तरीके की पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों ने इस आलम जैसे न जाने कितने ही लोगों को डील किया है, पुलिस वालों ने इस आलम जैसे न जाने कितने ही लोग देखे हैं। पुलिस वालों को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है कि अब ये जो आलम है ये पुलिस से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। लिहाजा अब पुलिस वाले इस आलम से सख्ती से पूछताछ करते हैं और इसकी जब मेहमान नवाजी करते हैं तो जो आलम था ये तोते की तरह पुलिस के सामने बोलने लग जाता है। और जो आलम कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी एक ऐसी कहानी थी जो भरोसे को तार तार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल आलम बताता है कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का ये रहने वाला है और अपनी फैमिली के साथ में रहता है। इसकी जो सारी फैमिली है इसी के साथ रहती है और जो आलम है ये पहले से शादीशुदा है और इसकी पत्नी का नाम सना है और इसके 4 बच्चे भी हैं। यानी आलम की फैमिली भरपूर है, उसकी पत्नी भी है जिसका नाम सना है, इसके 4 बच्चे भी हैं, मोटर मैकेनिक का काम करता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब से 4 साल पहले की बात है कि इसी के मोहल्ले में एक महिला रहती है। इस महिला का नाम पूजा जो शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, लेकिन ये अपने पति से अलग रहती है। अब जब आलम भी उसी मोहल्ले में रहता है, पूजा भी उसी मोहल्ले में रहती है, तो आए दिन जब इधर से आलम का निकलना बैठना होता उधर पूजा भी इससे मिलती, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आंखों आंखों में इशारे होते हैं, बात दोस्ती तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों जब दोस्ती आगे बढ़ती है तो उसके बाद में ये दोस्ती जो थी प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। अब दोस्तों जब इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद में मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्हें कितना ही छुपाओ, कितना ही इन पर एक ऐसी अंधेरी कोठरी में इन्हें कैद कर लो कि जहाँ से किसी को दिखाई ना पड़े, लेकिन ये चीज़ें लोगों के सामने आती हैं। और जो आलम की पहले वाली पत्नी होती है सना, उसको इस बारे में पता चल जाता है और उसको पता चलता है, वो आलम से इस बारे में बात भी करती है। लेकिन आलम के ऊपर इन सारी चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आलम पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पूजा भी आलम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि निकाह करेंगे। और दोस्तों उसके बाद में लगभग अब से 6 महीने पहले की ये बात है कि आलम और पूजा 3 साढ़े 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से निकाह करने का फ़ैसला कर लेते हैं। अब दोस्तों जो पूजा थी आलम से निकाह कर लेती है, उसके बाद में आलम के ही साथ रहने लग जाती है। अब चूँकि आलम जो था वो मोटर मैकेनिक का काम करता था, उससे कुछ पैसे कमाता। अब जो पत्नी सना थी उसके भी 4 बच्चे थे, वो भी आलम के ही साथ थी। हालांकि जो दूसरा इसने घर किराए पे ले रखा था उसमें पूजा उसके साथ रहती थी, उसके भी 3 बच्चे थे। अब आलम के ऊपर 2-2 पत्नियों का भार आ चुका था, आलम के ऊपर 2-2 परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी थी। लिहाजा जो आलम था वो कम ही पैसे कमाता था, थोड़े बहुत उसकी आमदनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर इन खर्चों का बोझ बढ़ने लगता है। उसके ऊपर जब बर्डन बढ़ता है तो दोस्तों वो एकदम से घबरा जाता है, वो सोचता है कि उसने क्या कर लिया और उसके बाद में ये फैसला करता है कि अपनी पत्नी सना के ही साथ रहेगा। उसके बाद में आलम जो था ये अपनी पत्नी सना के साथ रहने लग जाता है। अब कभी कभी पूजा के पास आता जब उसको उसकी याद आती और ज़्यादा वक्त अब ये सना के साथ गुजारने लगता है। और ये बातें जब पूजा को पता चलती हैं तो पूजा को ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त गुजरती हैं। उसको लगता है कि उसने अपना धर्म को भी नहीं देखा, सब कुछ उसने त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर उसने आलम से शादी की। अब वही आलम जो है उसको छोड़कर अपनी पहले वाली पत्नी के साथ में रह रहा है। तो वो आए दिन आलम से इस बारे में बात करती। जब आलम से इस बारे में बात करती, इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता, झगड़ा तकरार में बदलता, मारपीट तक हो जाती और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब दोस्तों पिछली 18 जुलाई वाले दिन की बात है कि आलम और जो इसकी पत्नी थी पूजा, इन दोनों में फिर से टकरार होती है। हालांकि आलम उस दिन अपने काम पर चला जाता है और जैसे ही ये काम पर जाता है तो वहीं पर एक प्लानिंग करता है और इस प्लानिंग में शामिल करता है कि पूजा को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देगा। अब दोस्तों उसके बाद में आलम चूँकि मोटर मैकेनिक था तो वहीं से ग्राहक की गाड़ी ले लेता है। गाड़ी लेने के बाद में ये आता है और पूजा से कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े तकरार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्यार करने का समय ही नहीं मिल रहा है, चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ। अब पूजा चूँकि शादी कर चुकी थी, भरोसा करती थी उस व्यक्ति पे, उस शैतान पे, उस हैवान पे, इसलिए पूजा भी उसकी बातों पर भरोसा कर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद में जो आलम था
इसी 18 जुलाई साल 2024 को अपनी गाड़ी को विजयनगर थाने के आसपास से निकलकर जो एक जगह पड़ती है जहाँ पर जो गाज़ियाबाद से बाहर की साइड में है उसको बोलते हैं मसूरी नहर, उस मसूरी नहर पे पहुँचता है। और मसूरी नहर पर जब ये पहुँचता है तो रात का अंधेरा वहाँ पर होता ही है। इन दोनों मियाँ बीवी में किसी बात को लेकर तकरार हो जाती है। अब दोस्तों तकरार कहें ये तो आलम बता रहा था, लेकिन आलम तो पूरी प्लानिंग से उसको लेके गया था। आलम को तो उसकी हत्या करनी थी, इसलिए आलम उसी की चुंडी से उसके गले को दबाता है और जब तक गले को दबाता है कि जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती हैं। दोस्तों जो पूजा थी जब उसकी सांसें थम जाती हैं तो उसके बाद में आलम रिलैक्स होता है, थोड़ी देर वहीं पर बैठता है, गाड़ी आगे पीछे डुलाता है और उसके बाद में उसके शव को उसी मसूरी नहर के अंदर फेंक देता है और वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अब आलम अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने के बाद में अब इसको ये डर सता रहा था कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं पुलिस उसको ना पकड़ ले। लिहाजा 19 तारीख को ये खुद विजयनगर थाने में पहुंचता है। विजयनगर थाने में पहुंचने के बाद में ये अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं, इस पूरे मामले में छानबीन करते हैं। आलम पुलिस का साथ दे रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले इस पूजा की फैमिली से बात करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो वो आलम पे ही शक जाहिर करते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले आलम से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आलम पूरी कहानी पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से बता देता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बहरहाल आलम ने जो मसूरी नहर बताई थी, उस मसूरी नहर के अंदर शव को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक जब मैं इस स्क्रिप्ट को लिख रहा था, इस कहानी को लिख रहा था, तमाम आर्टिकल मैंने खंगाल लिए थे, तो ये शव जो था वो अभी तक मिला नहीं था। दोस्तों एक व्यक्ति है जो मोटर मैकेनिक का काम करता है, ऑलरेडी शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं, लेकिन एक महिला को गुमराह करता है, उसके साथ में झूठी बातें करता है, झूठे कस्में देता है, झूठे वादे करता है, उसके बाद में शादी कर लेता है। चलो शादी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब इसके ऊपर बर्डन बढ़ता है, खर्चों का बर्डन बढ़ता है, तो इस कदर ये ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है कि जिससे एक इंसान की ज़िंदगी छीन लेता है। दोस्तों इंसान ज़िंदा रहने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें करता है, तमाम तरीके के जतन करता है और वो सोचता है जो एक बार उसे ज़िंदगी मिली है बेहतरीन तरीके से गुजर जाए, लेकिन समाज में कुछ दरिंदे ऐसे घूम रहे हैं जो किसी की भी ज़िंदगी यूं ही छीन लेते हैं। दोस्तों इस आलम को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं भी प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि इस आलम को जिस तरीके के भी गुनाह इसके ऊपर साबित होते हैं उस तरीके से न्यायालय में से पेश करके इसको कठोर से कठोर कारावास की सज़ा सुनानी चाहिए। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें शील निधि हैं और ये लिखते हैं मलिक जी आजकल कहानी सुनाने में नयापन आने लगा है, अच्छा है। तो शील निधि जी पिछला कुछ समय काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा दौर गुजरा है। इस समय मेरी माँ को भी चोट लगी हुई थी, लेकिन थोड़े थोड़े उनकी हालत में सुधार आ रहा है, लेकिन अब वो थोड़ी सी ठीक है, इसलिए कहानियों में थोड़ा नयापन आ रहा है। लेकिन अभी एक और टेंशन और ज़्यादा बढ़ रही है, न जाने वक्त कैसा इम्तिहान ले रहा है, ज़िंदगी कैसा इम्तिहान ले रही है। अब मेरे फेस पर जो सफ़ेद स्पॉट होते हैं, वाइट स्पॉट, उस तरीके के पैचेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। न जाने इसकी क्या दवा होगी, क्या मेडिसिन होगी। अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक, नाइस क्राइम स्टोरी। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में हिराना मगर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी मैं थोड़ा बिज़ी थी, लेकिन स्टोरी टाइम मिलते ही सुनती हूँ भाई। मैं और भाई माँ और अपना ख्याल रखना, आपका शुक्रिया हिराना मगर जी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन नींद की दवा कहाँ से लोगों को मिल जाता है। जब कभी भी मैं एक टैबलेट मेडिकेट पे मांगता हूँ तो नहीं मिलता है, बोलते हैं कि डॉक्टर से लिखवा कर लाओ, लेकिन गलत लोगों को कहाँ से मिल जाता है। कुछ गलत बोला तो माफ़ी चाहता हूँ। तो बालेश्वर बिहारी जी, मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत सही बात है जो मेडिकल वाले इस तरीके की बात कहते हैं कि डॉक्टर से लिखवा के लाओ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग, कुछ मेडिकल स्टोर वाले ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पैसों के लालच में कुछ इस तरीके के क्राइम में उनका साथ दे देते हैं। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंट जेल बीकानेर से सुनील चौधरी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों के आए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, जो वारदात हुई इसी 19 तारीख को, पुलिस ने इसका मात्र 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। ये आप लोग को सुनाने में जो तरीका है हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों और फैमिली के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। खासकर मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उन लड़कियों से कि किसी भी ऐसे शख्स पर भरोसा करना जो खासकर आपके रिलेशन का नहीं है, जो खासकर आपके बहुत दूर का है, जो खासकर आपके धर्म का नहीं है,
इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आजकल देखते हैं लिव इन में आते हैं, प्यार मोहब्बत का झांसा देते हैं, उसके बाद में हत्या कर देते हैं। ये मामले ऐसे नहीं हैं कि एक दो हों, सैकड़ों अनगिनत मामले हैं। इसलिए इंसान को प्रेम संबंधों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं प्रेम संबंधों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जांच परख करनी चाहिए, कोई व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, कौन उसकी जान का प्यासा बन जाए, किसी का कुछ नहीं पता। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।